कहते हैं जब भी वो उड़ान भरता था तो जैसे हवा से मुखातिब होता नजर आता था। मगर उस दिन न जाने कुदरत को क्या मंजूर था कि आसमां में उड़ने वाला वो परिंदा एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। जी हाँ, ये बात है नवंबर महीने की 19 तारीख की, जब उड़ान भरने वाला वो परिंदा अनहोनी से अनजान अपने हुनर को पंख देने के लिए उड़ान भर रहा था कि अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सही समझा आपने, ये कहानी है एयरक्राफ्ट क्रैश के दौरान हादसे का शिकार हुए अरशद कुरैशी की, जो उस बुधवार को हम सबसे दूर हमेशा के लिए उड़ान भर गया और आंखों में दे गया दर्द भरे आंसू और पीछे छोड़ गया अपने हुनर से लबरेज ये दास्तां। क्यों देश विदेश फिरे मारा, यूं हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। सौ दर्द बदन पे फैले हैं, हर करम के कपड़े मैले हैं। चेहरे पर मासूमियत भरा एहसास और आंखों में जुनून, ये दास्तां है फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर रहे अरशद कुरैशी की। हवा में गोते लगाना और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली शख्सियत के धनी अरशद के नहीं होने का एहसास आंखों को नम कर जाता है। 7 दिसंबर 1985 को जन्मे अरशद को बचपन से ही ऊंचा काम और ऊंचे नाम की चाहत थी। शोहरत और शोर शराबे से दूर रहकर ऊंची उड़ान भरने का सपना तो जैसे अरशद की आंखों में समाया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसने जीवन में कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया था और अपने पिता नूर मोहम्मद कुरैशी से मिली प्रेरणा को जिंदगी में उतारने के लिए अपनी राह तय कर ली थी। कंप्यूटर साइंस में बीएससी करने वाले अरशद की शख्सियत को आज भी फ्लाइंग क्लब के नुमाइंदे याद कर रहे हैं और अपने बीच से अचानक उड़ गए अपने दोस्त की बातों का स्मरण करते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अरशद कुरैशी को फ्लाइंग क्लब में लीडिंग भूमिका देने वाले और कोई नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन हैं। महाजन परिवार से अरशद का नाता परिवार के सदस्य जैसा था। अरशद फ्लाइंग क्लब के जिम्मेदार कंधों में से एक था और सबका चहेता भी। किस तरह से अरशद की ये कहानी महाजन परिवार से भी उसके रिश्ते की कहानी को बयां करती है, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अरशद परिंदों जैसा खुले विचारों वाला और खुले आसमान में उड़ने वाला साहसी नौजवान था। यही नहीं, उसमें काबिलियत के सभी रंग भी समाये थे। हादसे के बाद अपने बेटे को खोने वाले नूर मोहम्मद कुरैशी अब नम आंखों से अरशद को फ्लाइंग क्लब से जोड़ने वाले महाजन परिवार की नजदीकियों का जिक्र करते हैं और अपने बेटे के हुनर की पूरी कहानी बताते हैं। जब वो एज ए पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मतलब विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग थी उनकी, डे की, नाइट की, सिंगल की और एक शहर से दूसरे शहर की। ये सारी ट्रेनिंग करके उन्होंने करीब 300-350 घंटे का वो जो कोर्स था वो पूरा कोर्स करके एग्जामिनेशंस पास करके वो एज ए उसको लाइसेंस मिल चुका था। लाइसेंस मिलने के बाद ये था कि पायलट के लिए जॉब्स वगैरह अभी कोई कहीं नहीं थे। मिस्टर मंदार महाजन ने उसको कहा कि बेटा अभी पायलट के जॉब कहीं नहीं है, तो अगर तुम यहाँ चाहो तो यहाँ जॉब कर लो।
तो उन्होंने कहा सर ठीक है, मेरे को बोला उन्होंने क्या पापा वहाँ कर लो, मैंने कर लो बेटा, अपने कोई मॉनिटरी वो कोई तो था ही नहीं। तो उसको वहाँ उन्होंने उसको जॉब पर रख लिया, फिक्स पेपर। और जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस मतलब इस फील्ड में उनको लगती गई, वैसे वैसे उसको काम हो और देते चले गए। ट्रेनिंग का काम भी दे दिया, इस सब्जेक्ट पढ़ाने का भी काम ले लिया वगैरह ये। और इस सब का जो है असिस्टेंट फील्ड मैनेजर का तो फिक्स अमाउंट था, बाकी इस सब का जो है पर आवर के हिसाब से कितने आवर उन्होंने मतलब वो करे, कितने पीरियड लिए, वो उसका अलग से रिन्यूअल्स वगैरर देते थे। पिछले 1 साल के अंदर ये स्थिति हो गई थी कि अरशद ने सारा का सारा जो है अपना मैनेजमेंट अपने मतलब हैंड ओवर टेक ओवर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो करने लग गया था, लीडिंग पोजीशन में आ गया था। तो तब फिर उन्होंने सुझाव दिया मंदार महाजन ने कि बेटा तू ऐसा कर, अभी पायलट का कोई कोर्स नहीं मतलब पोस्ट नहीं आ रही है, तो तू एज ए ट्रेनर, रेगुलर ट्रेनर के लिए जो है इसकी 50 घंटे की अलग से वो होती है, वो कर ले। उसने मुझसे वो कहा कि पापा ऐसा ऐसा सर कह रहे हैं। मैंने कहा सर से ये पूछ कि क्या वो यहाँ पर तेरे वैसे रेगुलर ट्रेनर जो है वो कर देंगे। तो सर ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करके तेरे को मतलब कर दूंगा। वो एक डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा बेटा फिर तो मतलब अपने को रेगुलर पे स्केल मिल जाएगी। तो हाँ पापा रेगुलर पे स्केल। फिर इसके बाद मैंने कहा कि उसके अंदर अगर और चांसेस हैं क्या, तो उन्होंने चांसेस जो भी प्रमोशन के चांसेस हैं वो अपने सारे रहेंगे, इवन कि अपन CIF तक जा सकते हैं। हादसे का शिकार हुए अरशद को जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने की धुन थी, इसलिए वो तय मुकाम पाने के लिए फ्लाइंग क्लब के साथ जुड़ा और महाजन परिवार से उसकी नजदीकियां रहीं। आज अरशद को खोने का दर्द पूरे कुरैशी परिवार पर जैसे कहर बनकर टूटा है। नूर मोहम्मद कुरैशी बताते हैं कि स्कूल के जमाने से ही वो नौजवान अपने मुकाम को पाने के लिए मेहनत की राह पर चलता गया और ऊंचाइयों को हासिल कर कुरैशी परिवार का नाम ऊंचा किया। यही नहीं, आज उनकी बहन और चचेरा भाई मोबाइल कैमरे से खींची गई तस्वीरों को देखकर उनके जज्बे को सलाम करते हैं। प्रैक्टिस प्लेन के जरिए उड़ान भरने की ट्रेनिंग देने के दौरान हुए हादसे में अरशद को कुरैशी परिवार ने खोया जरूर है, मगर अब परिवार और किसी नौजवान के साथ ये हादसा ना हो, इसलिए ATC की कार्यप्रणाली और DGCA की इंक्वायरी को पुख्ता ढंग से अंजाम दिए जाने की बात कह रहा है। साथ ही हादसे के बाद एयरक्राफ्ट की लोकेशन ट्रेस करने में हुई देरी पर भी कुरैशी परिवार को ऐतराज है और वो चाहते हैं कि अरशद की मौत के बाद लापरवाही के वो तमाम पहलू सामने आए जिनसे एयरपोर्ट अथॉरिटी बचना चाह रही है। ये दर्द भरी दास्तां फिर एयरपोर्ट के साथ न जुड़े और फिर किसी परिवार को अपना होनहार बेटा न खोना पड़े, इसके लिए कुरैशी परिवार कई सवाल उठा रहा है। अरशद के पिता और सामाजिक कार्यकर्ता नूर मोहम्मद कुरैशी का कहना है कि अब हादसे की बारीकी से पड़ताल और ATC के साथ एयरक्राफ्ट का संपर्क आखिर क्यों नहीं रहा, इस तथ्य को भी सामने लाया जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो ATC के जो टावर का उस टाइम इंचार्ज था वो वहां नहीं था, और नहीं था तो क्यों नहीं था, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। हम इंटरनेशनल उसको एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। जितने भी हमने भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेंगलोर को, हैदराबाद को, बॉम्बे को, दिल्ली को और इवन कि हमने तो जद्दा और मदीने के भी एयरपोर्ट देखे हैं, वो 10-10, 20-20 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन वहां कहीं हर्डल्स नहीं होते। यहाँ तो बड़ी बड़ी बुशेस भी हैं और घास भी है। तो क्या है इंटरनेशनल। अच्छा, फिर CR पकड़ रहे हैं, CR 1.5 फुट 2 फुट का CR है, 12 फुट की घास में कहां से मिलेगा। आप मतलब फोकट नाटक कर रहे हैं, यहाँ पिंजरा रखना, वहां पिंजरा रखना, पिंजरा रखना।
मतलब चौ पायों में सबसे शानी चीज अगर कोई होती है तो सियार होती है। वो तुम्हारे पिंजरों में आ रही क्या, तो घास क्यों नहीं कटी। और फिर गड्ढे इतने हैं, अगर मान लीजिए कोई सर्विस प्लेन ऐसा हो जाए जिसमें 100, 150, 200 मतलब जो यात्री हों, तो फिर क्या होगा। निकालने के पहले आधे तो उसमें ही वहीं रह जाएंगे। एम्बुलेंस की स्थिति भी खराब, रेस्क्यू वाला जो फायर ब्रिगेड है उसके पास अपने औजार ही नहीं है, रेस्क्यू वाले जो हैं वो भी लापरवाह, वो एक दूसरे को ये है वो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा इंदौर का एयरपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पहुंचेगा, इसकी मतलब एक टोटल इंक्वायरी होना चाहिए कि ठीक है वो टेक्निकल जो है DGCI वाले जो है वो कर रहे हैं कि प्लेन में गड़बड़ थी, इंजन में खराबी हुई थी, वो या मॉनिटरिंग में या कुछ वो चीजें वो अपने आप वो हो रही हैं, लेकिन इस चीज की भी ये जांच होना चाहिए। जबकि अरशद के चाचा नजर कुरैशी भी आज तक हादसे को भुला नहीं पाए हैं और अरशद की ख्वाहिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस तरह के हादसों की वजह जानने की बात पर जोर दिया है। साथ ही वो अरशद की खूबियों को भी गिनाते हैं जो बताती है कि वो नौजवान कितना जुनूनी था। उसका शुरू से देखा है, मतलब जब एक बच्चा नर्सरी से स्कूल जाता है और वहां से ही मतलब वो धीरे धीरे जैसे डेवलप होता जाता है, उसका एक ये था कि कोई भी काम करता था वो लगन से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी A to Z, अगर कुछ भी काम मतलब बचपन का कोई काम बताया होगा या उससे बड़ा हुआ होगा, 10th क्लास तक आया, 8th क्लास में उसने पढ़ाई से लेके जो भी काम किया है वो बड़ा दिल लगा के सिंसियर, और मतलब हमारे इस परिवार में मतलब वो एक अलग ही चीज थी ना। उनको अब कुछ चीजें तो अब मालूम पड़ रही हैं, बाकी ये है कि उसने जो 10th क्लास की है वो अच्छी फर्स्ट क्लास से की है, 12th की है, उसका बाकी जो एजुकेशन किया है वो उसने बहुत अच्छा किया है। उसका फ्रेंड सर्कल था वो बहुत अच्छा था। दूसरा एक उसमें एक और खासियत थी, अभी जिस स्टेप में था, जैसे अब हम एक मोहल्ले से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी लोग, जैसे अब हमारा इस मोहल्ले में बोलना नहीं चाहिए एजुकेशन में सबसे ज्यादा मतलब अगर मेरी फैमिली में है, बाकी उसको ये भी प्राउड नहीं था। अब यहाँ मोहल्ले में उसके जनरली जो बचपन के जो दोस्त थे, मैं यहाँ तक बताऊं कि अगर आंटी भी खेलता था तो ऐसी आंटी खेलता था कि आज भी हमारे वहाँ जो अपना पुराना आटे का डब्बा होता है वो आंटी भरी हुई है। मतलब मैं वहां से बता रहा हूँ आपके, वो अगर आंटी भी खेलता था तो उसके साथ वाले उस दर में उससे आंटी नहीं जीत पाते। कुल मिलाकर एयरक्राफ्ट हादसे में अरशद जरूर कुरैशी परिवार से दूर चला गया है, मगर उसकी यादें और ऊंचाइयों को छूने की ख्वाहिशें अब भी इस परिवार के रोम रोम में जिंदा हैं, जो बस यही कह रही हैं कि ए नादान परिंदे घर आजा। यूं देश विदेश फिरे मारा, यूं हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। सौ दर्द बदन पे फैले हैं, हर करम के कपड़े मैले हैं। ये कहानी उस दास्तां की पेशकश थी जो एक नौजवान के छिन जाने का दर्द और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ी लापरवाहियों को तार तार कर गई, मगर पीछे छोड़ गई वही सवाल कि आखिर कैसे ऊंचाइयों को छूने का हुनर आगे भी परवान चढ़ पाएगा। सिटी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।